नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो एक ऐसे नेता हैं जो परसेप्शन बनाने में बड़े माहिर खिलाड़ी हैं। आज 2 जून को अरविंद केजरीवाल ने फिर से जेल में सरेंडर कर दिया, क्योंकि 21 दिन की अंतरिम जमानत उनके पास थी। अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जाने से पहले मंदिर गए, मंदिर जाकर पूजा अर्चना की, उसके बाद पार्टी कार्यालय गए, फिर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, मीडिया से बातचीत की और फिर तिहाड़ के लिए निकल गए। लेकिन अरविंद केजरीवाल तिहाड़ दोबारा जाते जाते भी मोदी को लेकर झूठ बोल गए। जो एग्जिट पोल 1 जून को आए थे, उन्हें अरविंद केजरीवाल ने पूरी तरीके से फर्जी बताया, मोदी के एग्जिट पोल बताया और कहा कि जब 4 जून को नतीजे आने ही वाले थे तो फिर 1 जून को 3 दिन पहले मोदी को एग्जिट पोल कराने की क्या जरूरत थी। आखिर अरविंद केजरीवाल का ऐसा कहने के पीछे मतलब क्या है, मकसद क्या है? क्योंकि एग्जिट पोल कभी भी राजनीतिक पार्टी नहीं करवाती। चैनल्स एजेंसियों के साथ मिलकर टाई अप करके वो अपना एग्जिट पोल करते हैं, जनता की राय लेते हैं, उसके बाद वो अपने एग्जिट पोल्स बताते हैं। हालांकि एग्जिट पोल कितने एग्जैक्ट होते हैं वो जिस दिन मतगणना होती है उसी दिन पता चलता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये एग्जिट पोल मोदी ने करवाए हैं। सुनिए एक बार अरविंद केजरीवाल को। ऊपर बहुत आशीर्वाद है। मैं प्रार्थना करने गया था बजरंगबली को कि हे बजरंगबली मेरे देश को बचा लो। अभी कल एग्जिट पोल आए हैं, मेरे से लिखवा लो, सारे एग्जिट पोल फर्जी हैं, बिल्कुल फर्जी हैं। एक एग्जिट पोल वाले ने राजस्थान में टोटल 25 सीट है, उसमें 25 में से 33 दे दिए उन्होंने बीजेपी को। ऊपर से आया होगा भाई बीजेपी को ज्यादा देने हैं, तो उसने कहा मोदी जी क्या याद रखोगे आप भी, आपको 25 में से 33 दे दिए। तो पूरा का पूरा फर्जी है, पूरा एग्जिट पोल फर्जी है। लेकिन असली मुद्दा यह है, इनको गिनती से 3 दिन पहले फर्जी एग्जिट पोल कराने की क्या जरूरत थी, ये समझने वाली बात है। मेरे को भी समझ नहीं आया। कई सारे लोगों की कई सारी बातें चल रही हैं। एक ये चल रहा है कि इन्होंने मशीनों का घोटाला कर दिया, लेकिन मैंने संदीप पाठक को भी बोला है और मैं सारे इंडिया गठबंधन की पार्टियों को बोलना चाहता हूं, अपने अपने काउंटिंग एजेंट को बोल दो पूरी तरह से सतर्क रहे। आखिरी तक अगर हार भी रहे हैं तब भी उठ के ना आए। कई बार क्या होता है, 1 राउंड में, 2 राउंड में, 3 राउंड में हार गए तो उठ के चले जाते हैं। उठ के नहीं जाना। सबसे लास्ट में रैंडम जितने बूथ होते हैं, ईवीएम मशीन होती है, उसकी पर्चियां पड़ती हैं। उन पर्चियों में से 5% पर्चियां उठाई जाती हैं। उन 5% ईवीएम की मैचिंग वीवीपैट की स्लिप से कराई जाती है। वीवीपैट पे जो स्लिप है उसकी काउंटिंग होती है, जैसे बैलेट पेपर की काउंटिंग होती थी, और उसकी काउंटिंग और ईवीएम की चेकिंग होती है दोनों की। एक भी मशीन अगर मैच ना करे तो वहां चुनाव रद्द कर दिया जाता है। तो अगर आपने ये चेकिंग कर ली वहां पे, तो इसका मतलब फिर ईवीएम का घोटाला हम बचा सकते हैं। फिर ईवीएम के घोटाला अगर कर रखा इन्होंने तो हम उसको एक्सपोज कर सकते हैं। तो सब लोगों ने लास्ट अरविंद केजरीवाल ने खुद बता दिया कि जो वीवीपैट से पर्ची निकलती है और जो ईवीएम में वोटिंग दर्ज की जाती है, दोनों का मिलान किया जाता है। अगर मिलान सही नहीं होता तब चुनाव को रद्द कर दिया जाता है, उन आंकड़ों को रद्द कर दिया जाता है। लेकिन यही वो पार्टियां हैं, यही वो विपक्ष है जो इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गया था कि माननीय 100 के 100% वीवीपैट की जो है मिलान वो ईवीएम से करवाई जाए। साथ ही मोदी को भी घेरा जाते जाते अक्सर अरविंद केजरीवाल का काम है। लेकिन समझ ये नहीं आता कि जब अरविंद केजरीवाल सुबह उठते हैं तो जिस तरीके से लोग सोचते हैं कि हमें आज ये काम करना है, हमें आज वो काम करना है, तो लगता है अरविंद केजरीवाल सोचते होंगे कि मुझे आज इतने झूठ बोलने हैं, मोदी के ऊपर इतने झूठ बोलने हैं, बीजेपी को लेकर इतने झूठ बोलने हैं, आम आदमी की इतनी प्रशंसा करनी है। तो अरविंद केजरीवाल सब कुछ जानते हुए भी दोनों बातें उन्होंने अपनी इस जो है वीडियो में बता दिया कि वीवीपैट और ईवीएम में कोई घोटाला घपलेबाजी नहीं है। और साथ ही आपको यह भी बता दूं कि जो स्ट्रांग रूम है जहां मशीनें रखी गई हैं, वहां सभी पार्टियों के एजेंट्स तैनात हैं। 24 घंटे वहां की सुरक्षा सीसीटीवी कैमराज से होती है और वो जो रूम स्ट्रांग रूम है वो पूरी तरीके से लॉक्ड रहता है। मतलब 24 घंटे में 1 सेकंड भी ऐसा नहीं जिस वक्त उसकी सीसीटीवी से निगरानी नहीं हो। तो ईवीएम में धांधली हो, ईवीएम में कुछ घपलेबाजी
बयानबाजी हो या आंकड़े कुछ बदले जाएं, उस बात का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन अरविंद केजरीवाल जैसे जो नेता हैं वो नैरेटिव बनाने के माहिर खिलाड़ी हैं। जनता के दिमाग में ये बात भरने की कोशिश करते हैं कि मोदी मशीनों में गड़बड़ी कर जीतता है। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि 2014 में जब प्रधानमंत्री बने तो उससे पहले का केंद्र सरकार गड़बड़ियां करती थी क्या? कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश में, तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी, झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है, हिमाचल में कांग्रेस सरकार बनी, वहां भी क्या कांग्रेस पार्टी ने ईवीएम को हैक करके, ईवीएम में गड़बड़ी करके खुद की सरकार बनाई है? तो जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि चुनाव के जैसे नतीजे आएंगे वैसे ईवीएम का रोना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहां तो विपक्ष ने ईवीएम का रोना पहले से ही शुरू कर दिया है, एग्जिट पोल आते ही ईवीएम का रोना शुरू कर दिया है। लेकिन जिस तरीके से जाते जाते अरविंद केजरीवाल मोदी पर झूठ बोल कर गए हैं, उस पर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।